चलेगा। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। चलो चलो जुड़ जाओ फटाफट सारे के सारे, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। चलो हाँ जी, चलेगा, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है ना। चलो, तो कल कहाँ तक हो गया था अपने पास में कंप्लीट? शायद यहां तक हो गया था जहां तक डायग्राम आपके सामने है। अभी मैंने ऑन किया है इसे, है ना। कल की क्लास, लास्ट क्लास जो हुई थी उसको। चलो, यहीं तक था ना। फटाफट रिप्लाई करो ना। चलो रे चलो ना, आज रिटर्न का वर्क है थोड़ा ना, थोड़ा लिखना है ना। पहले लिखना है, कल अपन ने इसको समझाया था। चलो आ जाओ, है ना। ठीक है, चलेगा। अब अपन लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने है, बना हुआ है। चलो, सारे के सारे जुड़ गए होंगे। अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने डेफिनेशन लिखवाई थी, और डेफिनेशन लिखवाने के बाद में अपन ने ये दोनों वक्र बनवाए थे, और इन वक्रों का एक्सप्लेनेशन कल की क्लास के अंदर किया था अपन ने। ठीक है, वो कल की क्लास आज कुछ 4 बजे के आसपास मैंने डाली थी। जिन्होंने नहीं ली तो वो एक बार उस क्लास को देख लेना, एक बार पिछली क्लास को देख लेना। उन क्लास के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन हुआ था। आज रिटर्न करवाएंगे और अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। चलो चलो रे, आज रिटर्न करवाएंगे, फिर उसके आगे लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करना, कल के लिए कितने पेज छोड़े ऐसे अब आइडिया नहीं लगता ना, कितना पढ़ाया था ना। आप लोगों को क्लास डाल दी है यूट्यूब पे, वहां से वो क्लास कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद में ये क्लास लेना, ये डल जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो सुनते चलो, मैं समझाता चलूंगा ना, कोई पॉइंट आएगा ना तो समझाता चलूंगा, ठीक है ना। चलो, अब ये हो गया था। इसके नीचे अब आप लोग पहला पॉइंट लगाओ, फर्स्ट पॉइंट लगाओ। फर्स्ट पॉइंट लगाना, सारे के सारे एक पेज छोड़ देना, अगर किसी ने छोड़ना है तो ना, एक पेज छोड़ देना, ठीक है। चलो ना, चलो पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या समझाया था, मैं एक बार और समझाता हूं, फिर रिटर्न करवाता हूं ना। कल तो पहले एक बार अपन ने 6 के 6 पॉइंट पूरे समझाए थे। अब पहला पॉइंट अपन समझाते हैं और रिटर्न करवाते हैं। तो सारे के सारे बोर्ड पे ढंग से ध्यान दे लो। क्या है पहला पॉइंट? सुनना एक बार, बिल्कुल सटीक। आप कोई सा भी वक्र देख लो, आप कोई सा भी वक्र देख लो, T1 टेम्परेचर वाला देख लो, T2 टेम्परेचर वाला देख लो, T3 वाला देख लो, T4 वाला देख लो, इसमें भी कोई सा भी वक्र देख लो आप, वक्र कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। अगर वक्र कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। क्या होता है? एक सतत वक्र होता है। तो पहले पॉइंट के अंदर लिखो, फटाफट सारे के सारे पहले पॉइंट के अंदर लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र लिखो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कल तक का पूरा नोट कर लिया था तो फिर पेज छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। पहला पॉइंट लगा के लिखो। देखो, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली वो पहले कल की क्लास लेके आना, ठीक है ना। कोई टॉपिक बीच में चल रहा है, ठीक है। अभी आप रिटर्न मत करना, दोनों क्लासों को देखने के बाद में फिर रिटर्न कर लेना, ठीक है ना। और जो कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे साथ साथ वो बिल्कुल सटीक ध्यान दो, समझ में अब भी आएगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। पहले पॉइंट के अंदर लिखो,
कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। लिख लो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है, ये लिख लो। हाँ जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने ये। चलो सेकंड पॉइंट समझो। देखो, अगर सेकंड पॉइंट की अपन बात करें तो ढंग से सुनना, देख लेना। जैसे ये है हमारे पास में, सुनना सारे के सारे, ये है हमारे पास में वक्र। कोई सा भी मैंने एक वक्र ले लिया, इसके अंदर से इधर है ई लैम्डा, इधर है लैम्डा। अब ये वक्र किसी एक टेम्परेचर पर है, मान लो ये वाला वक्र T4 टेम्परेचर वाला मैंने खींचा है। कौन से टेम्परेचर वाला खींचा है? T4 टेम्परेचर वाला खींचा है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक निश्चित ताप पर तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर पहले ई लैम्डा का मान बढ़ता है, फिर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद में तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर ई लैम्डा का मान कम होता जाता है। लिखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखना सारे के सारे, लिखना सेकंड पॉइंट सारे के सारे। किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, सॉरी, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए लैम्डा बढ़ाने पर, लैम्डा बढ़ाने पर पहले ई लैम्डा बढ़ता है, पहले ई लैम्डा बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर अधिकतम होता है और अंत में कम हो जाता है, और अंत में कम हो जाता है, और अंत में कम हो जाता है। और अंत में कम हो जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। चलो आ जाओ, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सारे के सारे। एक बार देखना ढंग से, सबके सब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। ताप बढ़ाने पर देखो क्या होता है, सुनना। अगर ताप बढ़ाएंगे ना अपन, मेरी बात सुनना, जैसे इसी वक्र के अंदर अपन कर लेते हैं, मान लो मैंने वेवलेंथ ये कंसिडर कर ली, सुनना, मान लो मैंने तरंग दैर्घ्य यहां पे ये ले ली, सुनना सारे के सारे ढंग से देखना। ये तरंग दैर्घ्य ले लिया अपन ने, ये लीजिएगा, ये ले लिया अपन ने तरंग दैर्घ्य निश्चित है ना। अब इस निश्चित तरंग दैर्घ्य पर आप देखो, ढंग से देखोगे तो जो T4 वाला वक्र है ना, उस T4 वाले वक्र के लिए ऊर्जा रही ये, ठीक है। T3 वाले वक्र के लिए देखो, T3 वाले वक्र के लिए ऊर्जा रही ये। इसी तरंग दैर्घ्य पर T2 वाले वक्र के लिए देखो, T2 वाले वक्र के लिए ऊर्जा रही ये। और इसी वेवलेंथ पर T1 वाले वक्र के लिए देखो, तो T1 वाले वक्र के लिए देखो ऊर्जा ये हो गई। तो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो तीसरा पॉइंट नोट करो, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। आ जाओ, क्लियर है तीसरा पॉइंट। ये कल समझा दिए थे अपन ने सारे के सारे, लेकिन अपन रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न टाइम पे भी अपन एक बार इसे समझा देते हैं। चलो आ जाओ, चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट लगाओ,
पॉइंट नंबर 4 लगाओ सारे के सारे फटाफट, सभी के सभी पॉइंट नंबर 4 लगाइएगा और बोर्ड पे देखिएगा। आ जाओ सारे के सारे, देखो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, सुनो ठीक है, समझना सारे के सारे। चलो पॉइंट नंबर 4 की बात करें अपन, तो ध्यान दो सारे के सारे, देखो ये T4 टेम्परेचर का पीक पॉइंट है, ये रहा T4 टेम्परेचर का पीक पॉइंट, ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रही ये, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रही ये। अब आप देखो, आप T4 टेम्परेचर वाले कर्व से T3 टेम्परेचर वाले कर्व पर आते हो, तो मैक्सिमम एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हो गई आपकी ये। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो मैक्सिमम एनर्जी हुई यहां पर, और उस मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हुई यहां पर इस जगह। जैसे ही आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैक्सिमम एनर्जी यहां पर, और मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हुई यहां पर। तो क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वेवलेंथ का मान कम होता जा रहा है। देखो T4 पर वेवलेंथ ये रही, देखो T4 पर वेवलेंथ ये रही, T3 पर वेवलेंथ ये रही, देखो T2 पर वेवलेंथ ये रही, T1 पर वेवलेंथ ये रही मैक्सिमम एनर्जी की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, तो वेवलेंथ क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, वेवलेंथ कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा समानुपाती 1/T या व्युत्क्रमानुपाती T। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा B/T, और इसे कहते हैं वीन का नियम। क्या कहते हैं इसे, वीन का नियम। चलो लिखो फटाफट, लगाओ पॉइंट नंबर, लगाओ चौथा, और चौथे पॉइंट के अंदर लिखो सारे के सारे, यदि ताप को बढ़ाया जाए, यदि ताप को बढ़ाया जाए, तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु, यदि ताप को बढ़ाया जाए, तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु, तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्घ्य की ओर, कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये लीजिएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई। आप इक्वल करोगे तो ये आ गया B/T। इसको एक ब्रैकेट बॉक्स के अंदर बंद कर दो, और इसे कहते हैं वीन का नियम, वीन का नियम। लिखो ऐसे कैसे, लैम्डा समानुपाती 1/T है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती T है, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया B/T। लिखो फटाफट, किसी ने क्या मैसेज लिखा है, कितना लिखवा दिया भाई, 4 पॉइंट लिखवा दिए। लेट आए हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड में देख लेना। चलो आ जाओ, ठीक है। जहां बी वीन नियतांक है, और इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। उतार लो, यूनिट लिख लो इसका, सॉरी यूनिट क्या, इसका मान लिख लो
2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। रिकॉर्ड में सुन लेना, पॉइंट वापस रिपीट नहीं करेंगे। रिकॉर्ड में सुन लेना भाई, जिसका कोई पॉइंट रह गया ना तो रिकॉर्ड के अंदर सुन लेना ना। टाइम लगेगा एक एक, जैसे अब कोई लेट हुआ, किसी का कोई पॉइंट छूट गया तो लिखवाने में क्या होती है, दिक्कत होती है ऐसे ना। चलो लिखो। थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल है, बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा चलेगी, ठीक है ना इसमें, ठीक है। चलो लिख लिए 4 पॉइंट, 2 पॉइंट और बचे, चले आगे। यूनिट है मीटर केल्विन। रिकॉर्ड क्लास आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी, ग्रुप में तो डालता हूं, अगर किसी के पास नहीं पहुंचती तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास डलते ही, ठीक है। चलो चले आगे, 5वें पॉइंट पे आए। चलो आ जाओ, सुनो 5वां पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट है टोटल है ना। 5वां पॉइंट क्या कहता है, देखो जैसे इधर है मेरे पास में ई लैम्डा और इधर है मेरे पास में लैम्डा, सुनना सारे के सारे, और मैं एक वक्र खींच देता हूं किसी नियत ताप पर। ये वक्र खींच दिया मैंने किसी नियत ताप पर, यानी एक निश्चित ताप पर खींचा हुआ वक्र है। अब इस निश्चित ताप पर देखोगे तो आप मैक्सिमम एनर्जी कहां पर है, इस पॉइंट पर है। तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हो गया ई लैम्डा, और साथ में लिख देता हूं एम, एम का मतलब हो गया अधिकतम ऊर्जा। तो भाई जो 5वां पॉइंट है वो ये कहता है कि एक निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, जिसे अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ई लैम्डा एम से इंडिकेट कर रहे हैं, यह ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, ठीक है। चलो लिखो अगला पॉइंट, लिखो निश्चित ताप पर, लिखो रे लिखो फटाफट, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। तो लिखो ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, लिखो ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, लिखो फटाफट ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5। चलो लिख लिया, क्लियर, लिख लिया ना ये। चलो अब लास्ट फैक्ट आता है, 6 फैक्ट है ना। छठा क्या है सुनना, छठा समझ लो पहले। देखो छठा क्या कहता है, जैसे ये है हमारे पास में ई लैम्डा और ये है मेरे पास में लैम्डा, और ये है एक वक्र नियत ताप टी पर, किसी टाइप ताप T1 पर मान लो, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पर है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जो अधिकतम ऊर्जा होती है ना, वो तो ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। अधिकतम ऊर्जा ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। लेकिन अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूं तो कुल ऊर्जा कौन सी होती है, देखो यहां से लेके यहां तक, यानी ये जो वक्र है और ये जो लैम्डा अक्ष है, इनके मध्य का ये जो क्षेत्रफल है, ये इंडिकेट करता है कुल ऊर्जा को, और ये कुल ऊर्जा होती है ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती। ये कुल ऊर्जा क्या होती है, ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और आप इक्वल में लिखते हो तो सिग्मा टी की पावर 4, इसे कहते हैं स्टीफन का नियम, इसे कहते हैं स्टीफन लो, स्टीफन का नियम। तो क्या पता चला यहाँ पे कि भाई जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो तो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है।
और जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। तो लास्ट पॉइंट भी आप लोग लिखो फटाफट। लिखना वक्र और लैम्डा अक्ष के वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल मध्य का क्षेत्रफल मध्य का क्षेत्रफल एक नियत ताप पर उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को एक नियत ताप पर उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा। उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करेगा जो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जो कि ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जो कि ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जो कि ताप, अरे पांचवें पॉइंट में समानुपाती नियतांक हटाने पे कोई भी नियतांक आएगा उस पे जाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना, उसका कोई काम नहीं है अपन को ना, ठीक है। ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। लिखो E समानुपाती T4, E इक्वल टू सिग्मा T4। इसे कहते हैं स्टीफन का नियम। और लिख लो इसे ना, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है, ये भी याद रखनी है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट बट्टा मीटर स्क्वायर केल्विन फोर। चलो ये लिख लो ऐसे कैसे, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, ऐसे कैसे उतार लो। चलेगा, हो गया। चलो तो यहां तक कंप्लीट उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे। बता दो इसे, उतार लो अगर किसी का रह रहा है तो।
चलेगा। हाँ जी, चले आगे। चलो सुनो, अगली हेडिंग लगाइएगा आप लोग, प्रेस पेज से लेते हैं। चलो, या एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट ना, तो ठीक है 1 मिनट रुको ना, सेव करने की जरूरत है नहीं, चलेगा। अगली हेडिंग लगाना आप, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। चलो आ जाओ सारे के सारे बोर्ड पर, ढंग से देखना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत सुनो, बहुत ही सिंपल है, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। सुनना, क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत? देखो, जब भी अपन क्या करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, सुनना, जब भी हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उस पदार्थ में उपस्थित जो परमाणु हैं, वो परमाणु क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। यानी जैसे ही अपन किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, तो वहां उपस्थित परमाणु क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जैसे इसको गर्म किया, तो इसमें उपस्थित परमाणु क्या करेंगे, ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, और ऊष्मा को ग्रहण करके वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचकर वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन करते हुए किसका उत्सर्जन करते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। वापस सुनना, जब भी अपन किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, तो गर्म करने के कारण क्या होगा, इसके जो परमाणु हैं, वो परमाणु क्या करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करके क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आने के बाद में वहां पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। जब भी अपन किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, तो उसके परमाणु ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते हुए विकिरण को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। क्या करेंगे, विकिरण को उत्सर्जित करेंगे। तो ये जो उत्सर्जित विकिरण है, या फिर अपन कहें कि विकिरण का जो उत्सर्जन है, वो सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। वापस सुनो, अपन ने इस पदार्थ को गर्म किया, जैसे मान लो ये पदार्थ है, इस पदार्थ को क्या किया अपन ने, गर्म किया। तो जैसे ही अपन ने पदार्थ को गर्म किया, तो इसमें उपस्थित परमाणु क्या करेंगे, ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, और ऊष्मा को ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आकर वहां पर क्या करेंगे, कंपन करेंगे, और कंपन करते हुए किसका उत्सर्जन करेंगे, विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। तो ये जो उत्सर्जित विकिरण है ना, ये उत्सर्जित विकिरण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, और उन पैकेट को क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फिर क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ये जो उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। एक निश्चित ऊर्जा की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। निश्चित ऊर्जा कौन सी है, एच न्यू, इसकी क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। एच न्यू क्या है, निश्चित ऊर्जा, और इस निश्चित ऊर्जा की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक। ये सब 11वीं क्लास की चीजें, यूनिट निकालना, कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, दोलक की आवर्ती है, दोलक की आवर्ती है। अब सुनो, देखो, जैसे ही अपन ने पदार्थ को गर्म किया, तो इसके परमाणु ने ऊष्मा ग्रहण करी, एक्साइटेड स्टेट में गए, वहां पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और कंपन करते हुए विकिरण को क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं।
तो ऐसे जो परमाणु है ना, इन परमाणुओं को कहा जाता है दोलक। ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? दोलक कहा जाता है, जिनसे विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। अब ये जो विकिरण का उत्सर्जन है ना, ये सतत नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। और उन पैकेट को क्या बोलते हैं अपन? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और ये जो उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा है, ये क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। और उस निश्चित ऊर्जा का मान कितना है? एच न्यू। और उसकी पूर्ण गुणज का मतलब हो गया एन एच न्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये रही। और न्यू क्या है? दोलक की आवर्ती है। न्यू क्या है? दोलक की आवर्ती। और इसे ही क्या कहते हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई कीजिएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आई? एक बार रिप्लाई करो। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। ये बात क्लियर? चलो 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 चलो। हाँ जी, लिखो अब इसके अंदर, है ना? मैं बैठ के लिखवा रहा हूँ, यहीं पे हूँ ना, गया नहीं ना। लिखना इसके अंदर ना, लिखना। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो उसके परमाणु तो उसके परमाणु तो उसके परमाणु तो उसके परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो उसके परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और अपनी ही अवस्था में और अपनी ही अवस्था में और अपनी ही अवस्था में कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी ही अवस्था में कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, इन परमाणुओं को दोलक कहा जाता है। 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 लाइन चेंज करके लिखना।
इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन, बोल रहा हूं फटाफट ना, इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन, इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर, सतत न होकर सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा, इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है, इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है, एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। चलेगा।